बहुत कमा लिया, लेकिन फिर भी इस चक्कर अगर उनका मात्र 2.5 लाख 3 लाख टीडीएस होता, एफएफ होता, उनका पैसा 15 से 20 लाख 30 लाख रुपए ना होते जो उन्होंने खुद कमा के उसमें डाल दिए होते, अब तक वो अंगार हो गए होते और देश के 13 करोड़ निवेशकों को आपके साथ खड़े कर दिए होते। ये बात जो इतने दिन से मैंने ढूंढा है, इसमें मैंने पाया है, और यकीन मानिए कि दिल पे और गंगा जल हाथ रख के करें, अगर 100 में 99% बात मेरी सही नहीं हो तो इस आंदोलन को भी बंद। उनको इस विषय पे ज्यादा चिंता है और इस विषय पे कम कि 13 करोड़ निवेशकों का पैसा है, वो गाली देते रहे। अब तो ये हो गया है कि क्या करेंगे, मार डालेंगे। अरे भाई कोई जान तो नहीं लेगा, लेकिन एक बात जानिए कि भूत मारता नहीं है, भूत आपको जिंदगी भर परेशान कर डालता है, पागल कर डालता है। तो ये कार्यकर्ता जो है ये सोच रहे हैं कि लोग मारेंगे नहीं, लेकिन वो भूत की तरह जब उलझ जाएंगे तो जिंदगी बर्बाद है। इस नाते उस भ्रमजाल से निकलिए, वो पैसा नहीं मिलने वाला। उन लोगों को आज भी लग रहा है कि ये एनआई खुल जाए सहारा। अब उनको ये कौन सा इस कानपुर में व्यक्ति होगा जो फिर से व्यवसाय करने लगेगा, करा पाएगा सहारा की इस नीति को लेकर। और मैं वादा कर रहा हूं कि अगर आज के डेट में सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ बैठ जाए, 5 मिनट तक मेरी बात सुन ले, तो कंपनी भी चल जाए और 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान और 12 लाख कार्यकर्ताओं की पूरी सिस्टम को फिर से चलाने का काम कर रहे हैं। यह प्रस्ताव हमने एक बार नहीं कई बार रखा। कांग्रेस पार्टी को मैं आता हूं कि हमने कांग्रेस पार्टी को अंदर खाने से बहुत सारे ऑप्शन दिए। आज उनके लिए एक इंडिया अनेक इंडिया, कौन भारत कहने की जरूरत नहीं पड़ती। 13 करोड़ निवेशक की दुखती रथ पे हाथ रखते और वो 65 करोड़ आबादी प्रभावित कर रही थी, आधी भारत की आबादी। कोई मुद्दा देश का गौड़ कर देते, सामान्य व्यक्ति जिसको अभयदेव शुक्ला कहते हैं, वो 12-13 राज्य जाके आंदोलन खड़ा कर सकता है। तो जिसके पास संपूर्ण विरासत है, पूरी राजनीतिक केंद्र धुरी है और जनहित मुद्दा लेके चलता, तो सारे मुद्दे भूल जाते वो 13 करोड़ लोग और 65 करोड़ में उसको तब्दील करके कांग्रेस को पुनः वापसी करा देते। कौन उनका मास्टर माइंड है ये नहीं समझ में आता, कौन उनसे कहता है ये नहीं समझ में आता। इस भीड़ को हमने दिल्ली के 31 तारीख को अपनी पूरी ताकत लगा के दिग्विजय सिंह को भी दिखा दिया। तीसरे क्लास के नेता आपके दिग्विजय सिंह, अगर सोनिया की चलती है, राहुल की चलती है, तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह की भी चलती है। इसके बाद कोई बड़े नेता आते हैं और राहुल और सोनिया अगर वहां नहीं आई तो दिग्विजय उस कार्यक्रम में आए और देखे कि 50,000 समथिंग लोग एक साथ एक सुर में सहारा पीड़ितों की बात करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी कौन सी, मुझे नहीं लगता है पूरे हिंदुस्तान में इस साल जो हमारा पिछला बीता है, इतनी बड़ी रैली किसी और राजनीतिक दल की जंतर मंतर पे हुई। किसी राजनीतिक दल की बात करो, चाहे वो कांग्रेस ही शामिल क्यों ना हो, भाजपा क्यों शामिल ना हो, या कोई और राजनीतिक, जितनी बड़ी रैली हम लोगों ने वहां पे कर डाली और उसमें दिग्विजय सिंह को बुलाया, क्या उन तक ये बात नहीं मालूम। यहां तक बता दिया गया कि आपके पास एक आधार है कि अगर हमने उनके लाइसेंस को जब्त ना कराया होता तो विजय माल्या की तरह भागे होते। आज आपका पैसा रुका है, आपको कहने का आधार है कि कांग्रेस ने यह बात पहले से जान ली थी। होगा कोई कांग्रेस का ग्रुप लीडर या सीधे ट्रक में होंगे, उनकी बात तो जाके समझा कहिएगा कि हम ये कह सकते थे देश के 13 करोड़ निवेशकों से, अरे भाई हमको अपना पैसा पाने के लिए, हमको इस भीड़ को बड़ा करने के लिए किसी के भी साथ खड़ा होना पड़े, हमारा पैसा हमको वापस मिल जाए, हम वो काम करेंगे। चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो। बात किससे करेंगे? सरकार। बात किससे करेंगे? विरोध किसका करेंगे? अगर यही कांग्रेस होती तो छुप के कांग्रेस का विरोध करता और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता, या और कोई राजनीतिक दल के साथ। लेकिन सत्ता में केंद्र में भी तुम हो, तमाम राज्यों में तुम हो, तुम्हीं को देना है। हम बात किससे करेंगे? आज मेरे लिए राष्ट्रधन नहीं बनने, मेरा बच्चा मर रहा है, बेड पे है, मेरे लोगों के पास दवाइयां नहीं है, परेशान है, कोई आत्महत्या कर लेंगे, तो हम राष्ट्रधन की
हमको हमारा धर्म याद आएगा, हमको हमारे धर्म की पहली पाठशाला हमारे बच्चे की जान है। और हमारा बच्चा अगर मर गया तो उस बच्चे के मरने के कारक में कोई भी रहे, चाहे वो मुझे राष्ट्रद्रोही या आतंकवादी भी घोषित ना कर दे, हम वो हर काम करेंगे जो हम अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी तरह से खड़े हो पाए। आज ये हालात हो गए हैं, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग अभी ये धैर्य ना पाए, लेकिन यहीं से झारखंड की तरफ चले जाइए, तमाम लोग हाथों में हथियार उठा लेने की नौबत आ चुकी है। फिर क्या करेंगे वो? फिर क्या करेंगे वो? अरे हमारा पैसा दे दो भाई, राजनीति बंद करो। तो कांग्रेस के लोगों को भी खुले मंचों से कहना चाहिए, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, खुली बगावत करिए, कहिए कि मैं जनता के साथ हूं। कांग्रेस अगर इस मुद्दे पे नहीं है तो मुझे स्वीकार नहीं है कांग्रेस का मुद्दा, हम निर्दल उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर हमारा राजनीतिक लोग ये बात कहना शुरू कर दे, अरे सर विधायक सांसद तो बात कर रहा है, जनता का के रूप में छुड़भैया नेता तक बोलने के लिए तैयार नहीं, जैसे उनको लगता है कि सुब्रत राय उनको भी खरीद दिया। कौन बोलेगा आपकी बात? हम हिंदू मुसलमान अगला कर रहे हैं, आखिर ये बात कब खत्म होगी? इस नाते कांग्रेस को भी या सभी राजनीतिक दल या तो उनको आईना दिखाइए या तो अपनी भीड़ ही खड़ा करेंगे, तभी लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता की अदालत है। किसी भी कोर्ट कचहरी थाने पुलिस कहीं जाएंगे, कोई न्याय नहीं मिलेगा आपको। मैं आज नहीं है, ठीक 5 साल बाद फिर आऊंगा आपके बीच में, और अगर इस कोर्ट कचहरी और थाने से मिलने की बात फिर दिखाई देती और जीत के आएंगे तो फिर आपसे पूछूंगा कि भाई बताइए कोर्ट गए थे क्या हो? तारीख 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 और तारीख पे बाद तारीख। इसमें बहुत सारे लोग अपनी मुकदमे लड़ रहे होंगे, छोटे से लेके बड़े, छोटा 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 करके बड़े लड़ रहे होंगे। क्या कर रहे हैं? जमीनें बिक जाती हैं, घर जेवर बिक जाते हैं, कुछ नहीं होता। खड़े हो जाइए, 1000 के भीड़ के साथ विधायक आप पे कलम चलाने के लिए तैयार हो जाएगा, डीएम आप पे कलम चलाने के लिए तैयार हो जाएगा। वही करके दिखा दूंगा कि वो विधायक ने चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी, आपके साथ गया कि नहीं गया। विरोध करेंगे, जनता की ताकत में सबसे बड़ी ताकत होती है। सुब्रत राय को भी और सरकार को भी नतमस्तक हो जाना है।